बेटा जितना पढ़ा दिया उतना सब करो उसको, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे ज्यादा चिल्लाना नहीं, ठीक है। तो बेटा हमें आज क्या पढ़ाना है? फिजिक्स। वैसे फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो फिजिक्स में हम कहां तक पढ़ा दिए थे? कौन सा चैप्टर था? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया था? तो मैं मारेंगे खींच के, दो ही दांत खींच के फेंक के बकलोल गया था। चलो देखो ध्यान से, आज हमें पढ़ाना है रेजिस्टेंस। हमने बता दिया था, है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोध। बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई? रेजिस्टेंस हमारा था क्या? R इक्वल टू V अपॉन आई। और अगर हम बात करें विशिष्ट, किसकी बात करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की। अच्छा, विशिष्ट का यही है, बहुत बढ़िया। तो शायद विशिष्ट कुछ ऐसे था, है ना। ये क्या है? ये रो है। इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो। और आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। नहीं, तुमको समझ में आया था क्या? ए क्या है? एरिया। ए क्या है? एरिया है। और एल क्या है? लेंथ, यानी कि लंबाई है। गुड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो होते हैं इसके पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। एक क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल, सीधा करो, सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ, हिंदी में भी बता रहे थे, कोई टेंशन ना लो। रेजिस्टेंस। और इसे हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल। सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम, है ना। और इसे बोलते हैं समांतर। समांतर। कोई दिक्कत है? अच्छा, इससे पहले हमने इस ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, है ना, विद्युत धारा, इसमें हमको लग रहा है लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ है। इसके बाद कोई टॉपिक है नहीं। यानी कि हमें पढ़ाना है श्रेणी क्रम, उसके बाद क्या पढ़ा देना है? समांतर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से जो भी हम पढ़ाएं उसको लिखो, ठीक है। तो इसको हम अब आज डिस्कस कर लेंगे। हमको लग रहा है ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए बेटा, इसको बेटा मार्कर, वो मार्कर में इंक भरी कि नहीं भरी? लाओ। तुम्हारे बहुत दांत दिख रहे हैं, दांते तोड़ देंगे 2 मिनट में। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हमें पढ़ना है श्रेणी क्रम, सीरीज, प्रतिरोध। बेटा एक बात बताओ हमें, इसका एक डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? अब हिंदी बोल देगा, चित्र बनेगा। कहेंगे हिंदी नहीं बोल रहे हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके का एक डायग्राम होगा।
अब देखो बेटा, इधर देखो, इसमें जो फ्लो हो रही है वो क्या है, आई। फ्लो हो रही है वो क्या है, आई। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले बना लो, ठीक है, बना लिया। अब देखो, पहले समझो इस चीज को, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि लाइन से, कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान के चलो, ये आर का मतलब क्या होता है, आर क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। प्रतिरोध इसमें कितने हैं, 3 है। वी क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल है। वी क्या है, पोटेंशियल है, यानी कि विभव। अब आई क्या है, करंट है। ये क्या है, बैटरी लगी है। ये क्या है, स्विच है। ये क्या है, स्विच है, बैटरी। अब करंट फ्लो कर रही है, इसको हम बोलते हैं धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित कहां से कहां तक हो रही है, इधर से ऐसे जा रहा पूरा ना। तो इसका अगर हम डेरिवेशन की बात करें, किसकी बात कर लें, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन करना। पहले लिखो ना, तुम लोग पहले ही लिखने लगते हो, पहले समझना नहीं, तुम लोग लिखना नहीं, पहले समझो ध्यान से। अगर इसके डेरिवेशन की बात करें, इधर देखो, अरे इधर से नहीं, इधर तो तुम लोग बैठे हो, इधर देखो, v है, v इसके साथ भी है, v इसके साथ भी है, और v इसके साथ भी है। कोई दिक्कत है? तो हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन। क्या हो जाएगा, आई आर वन। वन है ये, ठीक है। V1 क्या है, V1 इसके साथ गया, यानी कि पोटेंशियल इसके साथ। दूसरा V2 किसके साथ गया, आई आर टू गया। उसके बाद V3 आई आर थ्री। कोई दिक्कत है? ये 3 तो हमें पता चल गया भाई। अब जो मेन हमें फाइंड करना है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस पे हमें वैल्यू रख देनी है। ये क्या है, पोटेंशियल है। ये क्या है, पोटेंशियल है। इस पे वैल्यू रखो इसको, तो वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। कोई दिक्कत है? इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, बताओ क्या मिल रहा है, आई आर मिल रहा है। अब एक चीज बताओ, इनमें से आई आर, पहले तो आई को सिंगल कर लो। किसको करो, सिंगल, आई को सिंगल करो। V इक्वल टू आई को सिंगल करोगे तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक फॉर्मूला याद होगा तुमको, V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला याद आया, आया? ओम के नियम में हमने फाइंड किया था, ओम के नियम में हमने फाइंड किया था भाई। ओम के नियम क्या था हमारे पास, ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू आई आर था, यही तो था। V इक्वल टू आई आर था, यहां V इक्वल टू क्या है, आई आर है। अब क्या कर देंगे, जहां पे V की वैल्यू है भैया, की जगह क्या रखना है हमको, ये वाली वैल्यू रख देना भाई। V है, यहां पे भी V है, तो इस V की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई आर लिख देंगे। तो लिख दें हम आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आई से आई कैंसल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बैठ जाए इधर, लेट आता ऊपर से बदतमीजी करता रहता है। पैंट तुम्हारी भीगी का है टॉयलेट किए हो, तुमको कहीं जगह नहीं मिली करने के लिए, बकलोल कहीं के। अरे इतना बड़ा हो गया है, पैंट में टॉयलेट कर देता है, बकलोल। बैठ जाओ पहले, ऊपर जाओ कि सुबह हो जाकर इसको तुरंत, एकदम कंचना बना बैठा है, बकलोल कहीं के।
एक से एक हैं। चलो इधर देखो, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा बचा हमारे पास क्या क्या बचा हमारे पास, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही तो हमें फाइंड करना था, यही हमारा क्या है, फाइंड करना था। तुम लोग पानी 2 मिनट में पीने लगती हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इतने में, क्या तुम लोगों के दिमाग है, लड़कियों के दिमाग ही नहीं होता है, बकलोल कहीं की। चुपचाप इधर जो हम अच्छा डेरिवेशन अभी समझाए हैं, बेटा पानी पियो लेकिन तब पियो जब मैं मतलब कुछ ना पढ़ा रहा हूँ, फ्री हूँ। तुम 2 मिनट में पी लेते हैं पानी 2 मिनट में। अनीस पानी की बोतल यहाँ से लो, पहले सारी पानी की बोतल उठाओ, यहाँ उठाओ सारी पानी बोतल, देना मत इनको भी, दुइये घूंट में पीने लगते हैं। सो जाओ यहीं पे। चलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, अंकिता समझ में आया तुमको, कहा समझ में आया, कहा समझ में आया, ये है क्या, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। ये डेरिवेशन समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया। तो तुम पैंट नहीं सुखाने जा रहे हो अपनी, क्या फॉर्मूला बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरीज में क्या होता है, कोई अपॉन में चीज नहीं आती है, ये क्या है सीरीज में एक लाइन में है, क्या है एक लाइन में है। अभी जब पैरेलल वाला होगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, वहां पे आएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, वो हो जाएगा पैरेलल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें तुमको दो चीजें देखनी है, एक तो तुमको इस चीज को तुम्हें रट लेना है, डायग्राम को, है ना, ये डायग्राम तुमको बनाना आना चाहिए, उसके बाद तुमको ये आना चाहिए, उसके बाद तुमको ये आना चाहिए, ठीक है। 3 चीजें हैं, डायग्राम, ये और ये तो मेन है, ठीक है। और नीचे वाला तो ऑटोमेटिक है भाई। देखो ये तो तुम देखो इधर, पहले ये तो लिख लिए तुम, V1 V2 V3, यानी कि V इसके साथ भी है, V इसके साथ भी है, V इसके साथ भी है। अब जब ये लिख लोगे तो फॉर्मूला जो हमारा बनता है, एक इक्वेशन आती है, क्या है, समीकरण है, जिसका नाम क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बस उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देना है, क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू को पुट कर दोगे तो आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर खत्म। आप समझो यहाँ पे V की जगह क्या लिखोगे, IR, V की जगह क्या लिखोगे, IR, बस डेरिवेशन खत्म हो गया। जल्दी लिखो इसको फटाफट, लिख लिया। अभी रोटी बनाने का तो खाली, लेकिन लिखने के लिए 2 मिनट में हाथ दर्द करने लगते हैं इन लोगों को। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ भी गोलगप्पा खाना हो या कुछ भी बाहर की चीजें खानी हो, 2 मिनट में 4 गोलगप्पा खा जाए। अब हमें क्या देखना है, दूसरा वाला, जिसका नाम क्या है, समांतर क्रम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल, देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, देखो जो मेन असली जो मोनोपोली है वो क्या है, डायग्राम की है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, डायग्राम हमें आना चाहिए। जैसे इसमें हमें एक तो ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा, एक ऐसे बना देते हैं, ऐसे बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। कोई बात नहीं, डायग्राम तो डायग्राम होता है, चाहे प्यारा हो चाहे कुछ भी हो। ये बन गया, ये मेरे पास क्या है, एक पैरेलल में है। अब ये तो पता है R1 है, R2 है, R3 है। अब यहां से धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो ये क्या हो गया, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो I1 I2 I3। अब पूरे में
क्या हो रही है, प्लस माइनस, ये क्या जा रही है, धारा, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, क्या, करंट। और इस पूरे में क्या है, पोटेंशियल है, इस पूरे में क्या है, पोटेंशियल है। अब एक चीज देखोगे, जो हमारी इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो इक्वेशन थी वो कैसी थी, उसमें जो सीरीज वाले में था उसमें था v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होएगा i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। ये वाला इक्वेशन हमारा इसमें यूज होगा। अब देख लेते भाई साहब, i इक्वल टू r1 है, उसके नीचे क्या है, v, उसके नीचे क्या है, v, तो हम ऐसे लिख देंगे r1 अपॉन में v। ठीक है, i1 क्या है, i1 पे जाओगे तो ये वाले जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, तो इसमें r1 और v लगेगा। क्या, r1 ऊपर है तो ऊपर रहेगा और v क्या है, नीचे, तो r1 अपॉन v, r1 अपॉन v। कोई दिक्कत है, अब ध्यान दो। दूसरा I2 इक्वल टू क्या होगा, R3 अपॉन V, सॉरी R2 आएगा। तीसरा I3 इक्वल टू R3 अपॉन में V। अब इसकी वैल्यू कहां रखोगे, इस वाले इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, कैसे रखोगे, एक मिनट में रखो, जल्दी बैठो ना, जल्दी। और एक चीज याद रखना, इधर सुनो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, I1 इक्वल टू V R1 प्लस I, अरे इसको कॉमा हटाओ, इक्वल टू I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक काम करो, इसको यही वाला लिख लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको हटाओ। अब ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू है इस पे रखोगे, कैसे आ जाएगा, रखोगे तो आ जाएगा v इक्वल टू R1 प्लस v R2 प्लस v R3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहां पे क्या है, I है, यहां पे क्या है, I है। अब देखो ध्यान से, यहां पे v कॉमन मिल रहा है, v क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो यहां पे v का वैल्यू रख ले, v अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, v को अलग कर लेंगे। तो ये v अलग कर लिया मैंने। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, v बाहर आ गया है तो यहां क्या आ जाएगा, 1, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब देखोगे ध्यान से, I इक्वल टू क्या होता था, I इक्वल टू, अगर यहां से I की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, V अपॉन में R, होता है कि नहीं होता है, हमने बताया था। अब इसमें V की, सॉरी, इसकी जगह क्या लिखोगे, I की जगह क्या लिखोगे, I की जगह क्या लिखोगे, V अपॉन R। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा V अपॉन में R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से ये कैंसिल कर दो, बचेगा हमारा क्या, बचा क्या, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे बचा क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, दोनों में हमने उनको डेरिवेशन करके दिखा दिया। अब दोनों जो डेरिवेशन है इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से डायग्राम। सारा खेल किसका है, डायग्राम का है। अगर डायग्राम नहीं आया तो डेरिवेशन आराम से भूल जाओगे। ठीक है, इसमें 1% की बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों हमने डेरिवेशन बता दिए हैं, उसको जल्दी से लिखो, लिख लिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है,
दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, फटाफट देखते हैं इसको। देखो एक तरफ हमने लिखा सीरीज, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा पैरेलल। सीरीज में क्या था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये था, और पैरेलल में क्या है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। भैया पेपर में बोर्ड में या तो सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा या तो पैरेलल से पूछेगा, कंपलसरी है। इस चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल रेजिस्टेंस। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है या दोनों आ जाए, समझा, इसका डेरिवेशन पूछता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। और बाकी थ्योरी तो अपने मन से लिख लोगे तुम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट और इसको रिवीजन कर लेना जरूर, ठीक है। चलो बढ़िया, थैंक यू।